हाँ भाई, अपने पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है भूगोल जियोग्राफी। ठीक है, इससे पहले कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं जो भूगोल, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय में ही पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे? सामाजिक विज्ञान में। उसी के अंतर्गत इसका एक भाग होता था, जैसे इतिहास होती है, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल। उसी तरीके से अब 10वीं के बाद में इसका एक अलग लेवल आ जाता है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ये आ जाती है जो भूगोल है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं सबसे पहले भाई कक्षा 11 का पहला पाठ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो है, ये किताब का नाम है। तो पहला पाठ जो है उसका नाम है भूगोल एक सिद्धांत के रूप में, यानी कि भूगोल का परिचय दिया जाता है कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, भूगोल क्या है? तो भूगोल का जो प्रयोग, यानी कि भूगोल नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ग्रीक विद्वान था इरेटोस्थेनीज। यानी कि इसका ग्रीक विद्वान था, एक भूगोलवेत्ता था, यानी कि जो भूगोल के अंदर बड़ा बड़ा अध्ययन करते हैं उनको भूगोलवेत्ता बोला जाता है। तो ग्रीक विद्वान था, ग्रीक देश का इरेटोस्थेनीज, जिसने सर्वप्रथम भूगोल नाम का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है भाई, ग्रीक विद्वान ने। ठीक है, तो ये भूगोल का, यानी कि किस तरीके से भूगोल नाम पड़ा, किस तरीके से नहीं हुआ, किस तरीके से भूगोल का नाम पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये ग्रीक भाषा दो शब्दों के, देखो जियो प्लस ग्राफ्स, ये दो शब्दों से जियोग्राफी शब्द बनाया है। ठीक है भाई, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, प्लस और ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन। यानी कुल मिलाकर के इसका शब्द का नाम बन गया जियोग्राफी का पृथ्वी का वर्णन। क्या? जियो प्लस ग्राफोस, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो भूगोल की स्ट्रिक्ट परिभाषा यही कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। उसके बाद में भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग विषयों के रूप में जानते हैं। सबसे मुख्य बात, सबसे पहले किसने इसका नाम लिया था? इरेटोस्थेनीज, ग्रीक विद्वान था, एक भूगोलवेत्ता था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था सर्वप्रथम। जियोग्राफी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इन दोनों के शब्दों से मिलकर बन गया जियोग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो अपने पढ़ रहे हैं जो भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो प्रकृति से संबंधित जो भी भूगोल होती है वो भौतिक भूगोल होती है। ठीक है, तो देखो भूगोल का अध्ययन करते हैं हम किस किस विषयों के रूप में, अलग अलग विषयों में। देखो विज्ञान, भूगोल जो एक विज्ञान भी है, विज्ञान विषय के रूप में कैसे है अभी भूगोल जो है ये विज्ञान विषय के रूप में है। ठीक है, विज्ञान की क्या स्टिक होती है, यानी क्या कहावत होती है? क्या, क्यों, क्या, कहां, क्यों या कैसे। ठीक है, या कैसे। ठीक है, यानी विज्ञान उसी चीज, क्या कोई चीज क्या कैसे बनी, कहां बनी, ये चीज विज्ञान होती है और ये चीजें भूगोल के अंदर होती है। यानी विज्ञान विषय के रूप में जियोग्राफी कैसे देखते हैं वो देखो। विज्ञान के रूप में जो जियोग्राफी, देखो मान लो कोई पर्वत है, मान लो हिमालय पर्वत का नाम, मान लो ये हिमालय पर्वत है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसकी देखी जाएगी क्या, यानी कि ये क्या चीज है, पहचान देखी जाएगी इसकी, क्या पहचान क्या है। तो हमने इसकी आइडेंटिटी यानी कि क्या चीज है देखेंगे। मान लो इसकी आईडी होगी, यानी कि क्या होगा, ये हिमालय होगा। उसके बाद में इसका वितरण कहाँ तक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, वो चीज देखेंगे कहाँ तक है ये। उसके बाद में क्यों या कैसे बना, किस कारणों से ये हिमालय पर्वत बना, क्यों बना, कैसे बना। कोई पहाड़ है जैसे उसके बारे में देख लेंगे, कोई नदी है वो होगी, उसके बारे में कैसे बनी, कहाँ से है, कहाँ तक फैली हुई है, ये क्या वितरण है। ज्वालामुखी है, मान लो ज्वालामुखी, पहले सबसे पहले उसकी यानी एक ज्वालामुखी है, ठीक है, देखेंगे सबसे पहले क्या चीज है ये, हाँ आईडी होगी, ज्वालामुखी है ये कहाँ तक का है, यानी कहाँ से निकला है ये और क्यों निकला है ये चीज विज्ञान में होती है, ये चीजें भूगोल के अंदर होती है। यानी कि कोई हिमालय पर्वत है मान लो, तो ये सबसे पहले आईडी देखी जाती है, क्या चीज है, क्यों है, कहाँ पर है, कैसे बना, ये सब कुछ इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भूगोल भी एक विज्ञान है। ये चीजें अपने साबित करती है, क्योंकि विज्ञान में ये चीजों का अध्ययन होता है और जियोग्राफी यानी कि भूगोल के अंदर भी इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरी बात देखो, भौतिक भूगोल अपने पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है। यानी कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, इनके भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है, ठीक है, देखते हैं भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान क्या चीज है। देखो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से क्या है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध है, सीधा सही प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। नंबर 2, भौतिक भूगोल की सभी शाखाओं के अंतर्गत प्राकृतिक जो है विज्ञान आती है, ठीक है। भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं किसमें आती हैं, प्राकृतिक विज्ञान में आती है। देखो इसका प्राकृतिक विज्ञान से सीधा संबंध होता है भौतिक भूगोल का। इसके अंदर भौतिक भूगोल में मानव का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं होता, नाम नहीं आता किसी तरीके से, पर पहाड़, नदियां, तालाब, समुद्र, मृदा, पौधे, पहाड़, ज्वालामुखी, जो भी जलवायु, कृषि वगैरह जो चीजें आ जाती है सारी की सारी किसमें आ जाती है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। पहाड़ वगैरह जो भी है, मिट्टी वगैरह कितने प्रकार, सब कुछ भौतिक में आता है मानव को छोड़कर, ठीक है, मानव की क्रियाकलाप को छोड़कर सब कुछ भौतिक भूगोल में आता है। तो इसका प्राकृतिक विज्ञान से संबंध किस तरीके से वो साबित करना अपने, सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं भौतिक भूगोल की। कैसे, देखो भूआकृतिक होगी, भूआकृतिक यानी कि भूमि की आकृति, ये प्रकृति की बनाई हुई चीजें है ना, तो इसका अध्ययन अपने भौतिक भूगोल में करते हैं। तो भूआकृति क्या होगी, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आ गई। नंबर 2 देखो जलवायु विज्ञान का अध्ययन होता है, जो जलवायु विज्ञान, जलवायु जैसे तापमान, ऊष्मा वगैरह, तापमान वगैरह का, वर्षा का, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक की वस्तुएं तो हैं, प्रकृति द्वारा ही दी हुई चीजें हैं ये प्रकृति की। तो जलवायु विज्ञान भी इसके अंतर्गत आ जाती है। समुद्री विज्ञान होगी, समुद्री विज्ञान होगी, क्योंकि समुद्र के विज्ञान, समुद्र के अंदर जो इस चीज का अध्ययन किया जाता है, अंदर पहाड़ियां हैं, समुद्र में कितना गहरा है, क्या कुछ है, यानी जल के अंतर्गत जो भी जल से संबंधित जो भी नदियां वगैरह जो भी होती है, इनका अध्ययन करते जो है इसी के अंतर्गत आता है। मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टियों के बारे में, मृदा विज्ञान यानी कि कहाँ पर, जैसे लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, चिकन मिट्टी, यानी ये कहाँ पर पाई जाती है, वितरण कहाँ पर है, इनके प्रकार, ये प्रकृति की देन ही तो है। तो इन सब इससे स्पष्ट साबित होता है कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से स्पष्ट संबंध है।
प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि सभी शाखाएं जो भौतिक भूगोल के अपना अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल की यही शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान के ये भूआकृतिक हो गया, जो भी प्राकृतिक विज्ञान की है, इनकी भूमि की आकृति, भूपृष्ठ पर जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं उनकी, जलवायु विज्ञान, जलवायु वगैरह, जो वर्षा वगैरह, तापमान, जो भी हवा, जो भी हो गया, सारा प्राकृतिक चीजें जो हैं। समुद्री विज्ञान, समुद्र के पानी, जल, नदियों का जो भी अध्ययन किया जाता है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। मृदा के बारे में हो गया, मिट्टियां किस प्रकार से प्राकृतिक, इससे साबित होता है कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में स्पष्ट संबंध है। ठीक है, अब आगे चैप्टर देखो, इसी के अंतर्गत आगे ये चीज भूगोल के उपागम कह दो, ठीक है भाई, चाहे इसके अध्ययन के स्वरूप कह दो, चाहे इसकी शाखाएं कह दो। तो भूगोल की शाखाएं लिखी हुई है बुक में, तो भूगोल की शाखाएं देख लोगे। भौतिक भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल की शाखाएं भी सबसे पहले आती है क्रमबद्ध भूगोल। नंबर 2 में आती है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल होगी और प्रादेशिक भूगोल होगी। क्या चीज होती है प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, ये देख लेते हैं, इस चीज का अध्ययन कर लेते हैं। देखो, क्रमबद्ध भूगोल का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध तरीके से, एक तरीके से, ठीक है, भूगोल के, भौतिक भूगोल के किसी एक स्थान पर एक तत्व का अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल होता है। सुनिए कैसे। भारत है मान लो, ठीक है, यानी कि भारत है, तो भारत के अंतर्गत किसी एक भूगोल के किसी एक तत्व का अध्ययन करना पूरे भारत के अंदर क्रमबद्ध तरीके से। मान लो किस तत्व का अध्ययन करना है, कृषि का। कृषि भौतिक भूगोल का एक तत्व है, ठीक है, तो इसका मतलब कृषि का हम पूरे तरीके से वितरण करेंगे, केवल कृषि का काम पर पूरे भारत के अंदर, पूरे एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित तत्व का अध्ययन करना क्या हो गया, क्रमबद्ध भूगोल हो गया। यानी कि पूरे भारत के अंदर इस चीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि कहां पर कृषि कितनी पाई जाती है, कितने प्रकार, वहां पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन सी किस समय कोई फसलों का समय होता है, कटाई बुआई की जाती है, कहां पर मरुस्थल है, कहां कृषि योग्य भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, कृषि कितने लोग जुड़े हुए हैं, इस कितनी आमदन हो रही है, राज्य को कितनी आय प्राप्त हो रही है। यानी कि क्रमबद्ध भूगोल के अंदर, यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी क्षेत्र में एक भौतिक तत्व का विवरण करना ही विवरण करना ही क्रमबद्ध भूगोल है। जैसे जलवायु, कृषि, मृदा विज्ञान, समुद्री, जैसे भारत की जलवायु या भारत की कृषि का अपने अध्ययन करना क्या हो गया, क्रमबद्ध भूगोल हो गया। यानी कि पूरे भारत के अंदर कृषि का मान जलवायु लगा लो, ठीक है, समुद्री विज्ञान लगा लो, वहां पर क्या चीज है, ठीक है, किसी एक तत्व का अध्ययन करना भारत में पूरे के अंदर, वो क्या होगा, क्रमबद्ध भूगोल हो गया। दूसरी है प्रादेशिक भूगोल। इसमें तो देखो एक तत्व का अध्ययन किया था पूरे क्षेत्र के अंदर, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक प्रादेशिक, एक प्रदेश के अंदर, मान लो जैसे राजस्थान के अंदर भौतिक भूगोल के सभी तत्वों का अध्ययन करना। देखो, इसमें तो एक क्षेत्र में एक तत्व का अध्ययन किया था, इसमें एक क्षेत्र में सभी तत्वों का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल हो। एक प्रदेश में सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन करना क्या हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया। जैसे जलवायु का अध्ययन कर लिया, समुद्री विज्ञान का अध्ययन कर लिया, ठीक है, जलवायु का कर लिया, समुद्री का कर लिया, कृषि का कर लिया, ठीक है, यानी कि जितनी भी शाखाएं हैं इसकी सभी का अध्ययन कर लेना, कृषि का कर लिया, जो भी यानी किसी मृदा का कर लिया, भू आकृति का कर लिया, यानी कि किसी एक क्षेत्र के अंदर सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल हो गया। एक क्षेत्र के अंदर एक तत्व का अध्ययन करना क्रमबद्ध हो गया, यानी क्रमबद्ध तरीके से, एक एक तरीके से करना
क्रमबद्ध भूगोल हो गया। जैसे कृषि का करना, प्रादेशिक भूगोल के अंदर एक क्षेत्र के अंदर सभी तत्वों का अध्ययन करना, सभी भूगोल की सभी शाखाओं का अध्ययन करना क्या हो गया, भौतिक यानी प्रादेशिक भूगोल हो गया। ठीक है, अब इसकी अपने शाखाएं, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं जिनके बारे में पढ़े, छोटे छोटे नाम पढ़े, अब विवरण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख शाखा देखो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, अलग अलग जो दूसरी शाखाएं होती है उनको तो वो तो अध्ययन करने की शाखाएं थी, ये कुल कितने प्रकार की शाखाएं होती हैं वो हो गया। ठीक है, नंबर 1 भूआकृतिक विज्ञान, जिनका अपने पहले नाम पढ़ा था भूआकृतिक विज्ञान। भूआकृतिक विज्ञान इसके अंतर्गत क्या होता है, भूमि पर पाए जाने वाले सभी तत्वों का, इनकी भूलक्षण, भूमि के सभी, भूमि पर पाए जाने वाले सभी लक्षणों का अध्ययन करना क्या होगा, भूआकृतिक विज्ञान हो गया। ठीक है, देखो भूमि पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, नदियों, ठीक है, इनकी पठारों, नदियों, पर्वतों, ठीक है, घाटियों, महाद्वीपों, महासागरों, अब सभी का अध्ययन क्या हो गया, भूआकृतिक विज्ञान हो गया। भूआकृतिक विज्ञान का भूमि पर सभी प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं भूमि पृष्ठ पर, सभी का अध्ययन करना भूआकृतिक विज्ञान होता है। जैसे पठारों का कर लिया, पर्वतों का कर लिया, पहाड़ों का कर लिया, नदियों का कर लिया, घाटियों का कर लिया, महाद्वीपों का कर लिया, महासागरों का कर लिया, तो क्या हो गया, ये सारा सारा भूआकृतिक विज्ञान हो गया। दूसरी शाखा देखो, दूसरी शाखा देखो जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान के अंदर देखो इस जलवायु तो आपने कई बार पहले भी नाम पढ़ा है ना, जलवायु के अंतर्गत क्या चीजों का अध्ययन होता है। इसमें देखो कि क्षेत्र स्थान पर कितनी वर्षा हुई, वहां का तापमान क्या है, कितना रहता है, कितने डिग्री रहता है गर्मी सर्दी में या किस ऋतु में, वहां पर क्या सिस्टम है, ठीक है, तापमान, वहां पर वायु दाब क्या कितना है, वायु दाब कितना है, ठीक है, आंधियों का, तूफानों का अध्ययन करना क्या हो गया, यानी कि ये सारा का सारा क्या हो गया, ये जलवायु के मुख्य तत्व है, यानी कि इन सभी का अध्ययन करना क्या हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया। वर्षा का, तापमान का, वायु दाब, आंधियां, तूफान जो आ जाती है जलवायु से संबंधित इन चीजों का अध्ययन क्या हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया। और तीसरी शाखा देख लीजिए जल विज्ञान। देखो जल विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है अभी, महासागरों, नदियों, झीलों, हिमालयों यानी कि जो बर्फ है उसका हो गया, बर्फ का हो गया, ठीक है, जलवाष्प हो गई, इन सभी का यानी कि जल से संबंधित सभी बर्फ होगी, यानी कि हिमालयों का, महासागरों का, नदियों का, झीलों का, जलवाष्प का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, जल विज्ञान कहलाता है। भूआकृति में सभी इनकी ध्यान से देख लेना, 2 बार देख लेना, ये पहला पाठ में पूरा करवा दूंगा, आज पूरा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। और अब होगी चौथी, होगी कौन सी अभी, मृदा भूगोल। देखो मिट्टी यानी कि मृदा, यानी कि मृदा, इसमें क्या किया जाता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण, मिट्टियों के प्रकार, मृदा के प्रकार, किस स्थान पर कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी से अलग अलग मिट्टियां नहीं होती, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जो मिट्टियां होती हैं इनके प्रकार, निर्माण, काम पर किस क्षेत्र से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किसका वितरण, यानी किसका वितरण हो गया, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या हो गई, मृदा, सॉरी हाँ मृदा भूगोल होगी। देखो 4 प्रकार की होती है
इन चीजों साथ देख लो, ठीक है। भूआकृति भूमि पर सभी तत्वों का अध्ययन करना, भूगोल के जैसे समुद्री हो गया, ठीक है, पहाड़ पर्वत पठार नदियां घाटियां जो भी क्षेत्र आ जाते हैं, महाद्वीप सारे ये। जलवायु के अंदर वर्षा तापमान आंधी तूफान जो आ जाती है उनका। जल के अंदर समुद्र नदियां हिमालय जो आ जाती हैं, जलवाष्प को भी इनका अध्ययन किया जाता है। मृदा के अंदर मृदा का निर्माण, मृदा का वितरण, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो ये तो थी भौतिक भूगोल। अब पढ़ते अपने अपनी किताब का नाम भौतिक भूगोल के, अपनी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो अगले साल एक बुक आएगी कक्षा 12 के अंदर, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो थोड़ा सा पढ़ लो। देखो भूगोल की बात करते हैं। मुख्य रूप से भूगोल दो प्रकार की होती है। नंबर 1 भौतिक, इस साल अपने भौतिकी पढ़ेंगे 11वीं में। 12वीं में आके मानव भूगोल, दूसरी शाखा होती है मानव भूगोल। देखो भौतिक भूगोल में मानव का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया, पहाड़ों पर्वतों की पृथ्वी पर सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है मानव को छोड़कर, ठीक है। और मानव भूगोल के अंदर केवल मानव या उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, बाकी किसी चीज का अध्ययन नहीं किया जाता। आवास मानव के, मानव क्या चीज निर्माण करता है, व्यवसाय क्या करता है, उसकी आय क्या है, आर्थिक रूप से क्या काम करता है, इन चीजों का अध्ययन, उद्योग प्राथमिक द्वितीय व्यवसाय जो सारे आ जाते हैं वो मानव के अंतर्गत आते हैं। मानव के क्रियाकलापों की जो कार्य भूगोल होती है वो मानव भूगोल होती है। जो भूमि पर यानी भौतिक स्तूप, पहाड़ों ज्वालाओं की जो भी वो होती है भौतिक भूगोल। भूगोल मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। भौतिक भूगोल जिसमें मानव का बिल्कुल नाम नहीं होता, पीछे पढ़ा है, थोड़े प्रकार पढ़े हैं, इसका नाम आया, कहीं मानव का नहीं आया। और मानव भूगोल में भौतिक का नाम नहीं आएगा। तो मानव भूगोल के बारे में थोड़ा सा देख लो क्या चीज है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत मनुष्य से जुड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य से जुड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य से जो चीजें जुड़ी होती है उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसके प्रकार देखो, जनसंख्या भूगोल, यानी किसी क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उसका अनुपात क्या है, उसका लिंगानुपात क्या है, आपने पढ़ा ही था। कहाँ का लिंगानुपात क्या, प्रवास, इसमें जनसंख्या का वितरण, अप्रवास, जनसंख्या का बढ़ना घटना क्या हो गया, तो जैसे लिंगानुपात हो गया, प्रवास हो गया, उसका वितरण हो गया, यानी उसकी जनसंख्या बढ़ गई घट गई, ये सारी क्या होती है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अभी देखो जनसंख्या का बढ़ना घटना, उसका वितरण अलग अलग जाना, लिंगानुपात, प्रवास, ये सारा क्या होता है, जनसंख्या भूगोल में आ जाता है, ठीक है। अभी दूसरा व्यावसायिक संरचना। देखो व्यावसायिक संरचना यानी कि व्यवसायों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो व्यावसायिक संरचना होते हैं। जैसे अपने 10वीं क्लास में भूगोल में पढ़ा हो तो आपने याद हो तो आपके, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय जिसमें कृषि, आखेट वगैरह, द्वितीय विषय में उद्योग आ जाता था, तृतीय विषय सेवा व्यवसाय था, जैसे बैंकिंग, बीमा, है ना, परिवहन आ जाता था, वो क्या हो गया, व्यवसायिक संरचना। इनकी व्यवसाय व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित जो होता है, इनकी प्राथमिक व्यवसाय हो गया, है ना, व्यक्ति जो निर्माण करता है, ठीक है। द्वितीय व्यवसाय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गई, इनकी ये जो व्यवसाय प्रकार, इसके इनकी व्यवसाय जो कार्य करता है वो व्यवसायिक संरचना है। इनकी मानव क्या कौन कौन से कार्य करता है वो सारा का सारा किस में आ जाता है, व्यवसाय में आ जाता है, व्यवसायिक संरचना में आ जाता है, ठीक है। नंबर 3 देखो, राजनीति के भूगोल। देखो राजनीति के भूगोल में यानी कि किसी देश की पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है, ठीक है। सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सीमाओं का अध्ययन हो गया, वहां पर किसी क्षेत्र में परिसीमन यानी कि जो चुनाव करने होते हैं, सीटों का बंटवारा होता है, ठीक है। सीटें कहाँ पर कितनी सीटें होनी चाहिए किस राज्य के अंदर, ठीक है। तो यानी कि परिसीमन से संबंधित हो गया, ये सारा का सारा किस में हो जाता है भाई, परिसीमन वगैरह राजनीति के भूगोल में आ जाता है, ठीक है। तो ये राजनीति भूगोल होगी। अब चौथी देखो आप,
आर्थिक भूगोल, सीधी बात, आर्थिक भूगोल में क्या होता है, मानव जो कमाई करके पैसे कमाता है, जो कार्य करके, वो आर्थिक भूगोल होती है। जिन चीजों से मनुष्य को आय प्राप्त होती है, मानव को आय प्राप्त होती है, वो आर्थिक भूगोल होगी। ठीक है, जिन वस्तुओं से, जिन कार्यों से मनुष्य को आय प्राप्त होगी, वो आर्थिक भूगोल होगी भाई। ठीक है, इसमें जैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मानव की आर्थिक क्रियाओं, जैसे कृषि हो गया, आर्थिक क्रिया है ना मानव की, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, पर्यटन, पर्यटन का क्या अर्थ होता है, पर्यटन हो गया कहीं घूमने फिरने जाना, यात्रा करनी, क्या हो गई, पर्यटन ही हो गया ना, पर्यटन हो गया। तो इन चीजों का जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन चीजों से मनुष्य को पैसा प्राप्त होता है वो आर्थिक भूगोल होती है। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, पर्यटन वगैरह हो गया, परिवहन हो गया, ये सारी की सारी क्या होगी, आर्थिक भूगोल होगी। ठीक है, अब अगले देखो, लास्ट ऐतिहासिक भूगोल। देखो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत क्या होता है, देखो इतिहास से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करना। ठीक है, देखो सबसे पहले बात, जो आज भारत है, क्या भारत के इतिहास में ऐसा रहा था, नहीं। इतिहास भारत में कितना, इसका इतिहास भूगोल के अंतर्गत अलग रहा। जैसे पाकिस्तान अलग था नहीं, बांग्लादेश नहीं था, है ना, तो बर्मा की जो था उसको भारत से अलग किया गया ना। तो यानी कि सारा का सारा इतिहास को अध्ययन करना क्या हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया। जैसे राजस्थान भी पहले इस तरीके का नहीं था, राजपूताना कहते थे, इसके अदर स्टेटों यानी अलग क्षेत्र था, इसका बंटा हुआ था। आज की स्थिति में देखा जाए तो ये अलग है, भारत पहले की स्थिति में भारत अलग था। आज से 75 साल पहले देख लो भारत किस तरीके का था और आज कैसा है। इन चीजों का ऐतिहासिक भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई खुदाई वगैरह से खनन करके जो निकाला जाता है, जो जैसे मुद्राएं वगैरह जो निकलती हैं खनन से, है ना, जो सिक्के वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें खनन भी भूगोल का ही एक भाग है। तो सारा का सारा किया जाता है ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है भाई। जनसंख्या भूगोल में मानव की जनसंख्या, कहाँ पर वितरण वगैरह उस चीजों का अध्ययन। व्यवसाय की क्या व्यवसाय करता है, कहाँ पर क्या नहीं करता। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है भाई, किसी क्षेत्र के परिसीमन वगैरह, राजनीतिक निर्वाचनों का बंटवारा करना, वहां पर किन क्षेत्र में किसका अधिकार आता है। ठीक है, आर्थिक भूगोल हो गई, जिनकी व्यक्ति जिनसे आय प्राप्त होती है, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन हो गया। ऐतिहासिक यानी कि आज की स्थिति से पुरानी स्थिति अलग होना, यानी कि किस तरीके से कोई स्थिति बनी थी, इतिहास का अध्ययन करना भूगोल के संदर्भ में ऐतिहासिक भूगोल हो गया। तो अपना पहला पाठ कक्षा 11 का ये कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है, तो 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ा मुश्किल पाठ नहीं है। ठीक है भाई।